रोजगार मिले, सेना सशक्त हो और ऐसे मुद्दों को राजनीति से इतर रखा जाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, जो लगातार इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा हो सके और इसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिले, युवाओं को बरगलाकर। जब देश के लोगों ने अग्निवीर योजना को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके चिल्लाने मात्र से क्या हो जाएगा। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम ने कहा है कि इंडी गठबंधन चिंतित थे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार खुद एनडीए में शामिल हो गए। ममता बनर्जी के साथ भी ऐसी स्थिति है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एकदम सही और सटीक बात है। अब ये इंडिया अलायंस बचा कहाँ है। हमने तो पहले भी कहा है कि N फॉर नीतीश कुमार बाहर जा चुके हैं, D फॉर दीदी बाहर जा चुकी हैं और A फॉर अरविंद केजरीवाल ने भी एकला चलो की नीति अपना ली है। तो सिर्फ I बच गया है। I द्योतक है अहम का, कांग्रेस पार्टी के अहम का। अब दो युवराज साथ साथ घूम रहे हैं। शून्य के बगल में शून्य लग जाता है तो शून्य ही रहता है, एक नहीं बनता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अरुण हल्दर संदेश खाली गए थे। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख और उसके गिरोह ने बहुत लोगों को डरा रखा है और डरा हुआ लोग माहौल बना दिया है। लोग बोलने से इतने डर रहे थे कि कहीं वे उनका गिरोह हमारे जाने के बाद उन पर हमला न कर दे। उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट भेजी है। संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को संरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी सरकार के समर्थन से। देखिए, देश में हम समानता की उम्मीद करते हैं और किसी जाति धर्म जी निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब जांच की बात आती है तो मुस्तैदी के साथ जांच होनी चाहिए, लोगों को सहयोग करना चाहिए और कोई यदि डराने धमकाने की कोशिश करेगा वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सरकार की जवाबदेही है कि ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई हो, जांच हर पहलू पर हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस ने हमला बोला था कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, चालू हो गया है। इस बीच आईटी विभाग कांग्रेस के मामले में वसूली के लिए समान कार्रवाई का पालन करेगा। आईटी 21 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा। कांग्रेस पर कर विभाग का वर्तमान बकाया 115 करोड़ रुपए है। किसी भी बैंक का संचालन जब्त या बंद नहीं किया गया है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज मुद्दे पर ANI के सूत्र ने यह बात कही। अब देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है। भ्रम फैलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता, हाय तौबा मचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता। भाई, अगर आप पार्टी होकर के भी इनकम टैक्स का बकाया नहीं चुकाएंगे तो आप क्या हैं? विशेष हैं। जो विशेष होने का ढोंग करते हैं एक दिन उनका अवशेष भी नहीं बचता है। वही स्थिति उनकी हो रही है राजनीति में। भाई, आईटी डिपार्टमेंट ने अगर कोई कार्रवाई की है तो उसकी सच्चाई आपको जनता के सामने बयां करनी चाहिए। अब सोच लीजिए जनता के सामने कैसा परसेप्शन गया। एक तरफ आप चिल्ला रहे थे कि हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं और दूसरी तरफ सच्चाई सामने आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली देना। वे विकसित भारत का नाम भी नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम करते हैं। वे मेक इन इंडिया का समर्थन नहीं करते हैं और वोकल फॉर लोकल का भी समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि मोदी इन सबों का समर्थन करता है। मोदी जो भी करेंगे वे उसका उलट ही करेंगे, भले इससे देश को नुकसान है। ये परिवारवाद और वंशवाद की चपेट में जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति तो इतनी बदतर होती ही है। इतने वर्षों तक शासन में रहने का मौका मिला, लेकिन वस्तुस्थिति क्या रही इस देश की सबके सामने है। और तब जब किसी पार्टी की नीतियों का विरोध करना चाहिए, विपक्ष में रहकर भी आप सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष से वैमनस्यता, उनके खिलाफ बोलना, किसी खास व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना, यह दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से आप लोग कितने कमजोर हो चुके हैं। और इस बात की द्योतक तो जो भी चुनाव होते हैं उनके नतीजे हैं। आने वाले जो चुनाव हैं उनमें भी कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।